हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.1 का हल करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का सभी का गुणनखंड लिखिए। दूसरा में बोला गया है कि 5 गुणज लिखिए। तो पहले गुणनखंड और गुणज में फ्रेंड्स क्या फर्क है? तो गुणनखंड ना, जैसे कि ये 24 है, तो किस किस पहाड़ा में 24 आएगा? एक के पहाड़ा में आ रहा है, दो के पहाड़ा में आ रहा है, तीन में आ रहा है, चार में आ रहा है, पाँच में नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, छः में आ रहा है। तो इस प्रकार से लिखना है। अच्छा, गुणज कहने का मतलब होता है ना कि पहाड़ा। जब भी कोई बोलेगा ना कि गुणज क्या होगा तो समझिए कि पहाड़ा कह रहा है। पाँच के प्रथम पाँच गुणज है ना, तो पाँच का पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच या 15, पाँच 24, पाँच पचे 25, यानी कि पाँच का पहाड़ा पढ़ना 5 बार। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ पर गुणज और गुणनखंड दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। तो पहला नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो ए से लेकर के आई तक के जितने प्रश्न दिए गए ना, पहले इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स अपने यहाँ पर पेज में। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पहले ही लिख लिया था, है ना, ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स अब यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ पर हल करने के लिए। तो पहला नंबर में देखेंगे ना, यहाँ पर है था 24। तो इसका फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पर बोला गया था? क्या गुणनखंड ना, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा जो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो 24 फ्रेंड्स आप ही बताएंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर एक से शुरू करिए, है ना। तो एक से तो सभी संख्याएं कट जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, एक के बाद क्या करेंगे? दो, तो दो के पहाड़ा में भी 24 आएगा। तीन के पहाड़ा में भी आएगा ना, तीन या ठीक है 24, आप कहेंगे बिल्कुल। चार छः 24 आता है, पाँच में नहीं आता है, छः में आएगा, सात में नहीं आएगा, आठ में आएगा फ्रेंड्स, आठ या 24, नौ में, 10 में, 11 में नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 12 में आएगा, 12 दूनी 24, है ना, फिर 24 में आएगा। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, 15 एक में आएगा फ्रेंड्स। तीन पचे 15, तीन आ पाँच, तीन पचे 15 डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद डायरेक्ट 15 में ही आएगा, आप कहेंगे बहुत अच्छा। 21 तो एक में आएगा। अच्छा, एक में तो हर पहाड़ा आएगा, है ना, एक में तो कोई सोचना ही नहीं है। एक के बाद यहाँ पर देख लेते हैं, दो में नहीं ना आएगा। तीन सत 21, यानी कि तीन में आएगा और सात में आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और फिर 21 है तो डायरेक्ट 21 में ही आएगा। 27 है तो तीन नमा के 27, तो तीन में आएगा, तीन नमा 27, है ना, तीन में आ जाएगा। और तीन के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 9 में आ जाएगा, और फिर उसके बाद 27 में आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 12 है फ्रेंड्स, एक में आएगा, दो के पहाड़ा में 12 आएगा, तीन चौ 12, तीन में आएगा, चार में आएगा। अच्छा, दो छक 12, तो इस प्रकार से 6 में भी आएगा, और डायरेक्ट 12 है तो फिर उसके बाद 12 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं 20 को, तो 20 एक में आ जाएगा, दो में आएगा, दो दहें के 20, दो पचे के 10 भी होता है, और चार पचे 20 होता है, तो चार में आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 5 में आ जाएगा, एक दो चार पाँच, पाँच के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10, और 10 का डबल फिर यहाँ पर 20 में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत इस प्रकार से नहीं होगी। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगला देखेंगे 18। तो एक में तो आ जाएगा फ्रेंड्स 18, दो नंबर के 18 और तीन तिया के 9, यानी कि तीन, तीन छः का 18, और उसके बाद फ्रेंड्स 9 दूनी के 18, है ना। एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, छः आ गया, और 9 आ गया। और उसके बाद फ्रेंड्स अब 9 के बाद 18 ही आएगा, क्योंकि 18 का आधा 9 था, है ना। 23 तो फ्रेंड्स अब हर संख्या है हमारा, तो एक एक आएगा, एक 23 आएगा, ठीक है। 36 ले लेते हैं, तो एक आ जाएगा, दो से फ्रेंड्स 18 बार में 36, तीन से भी कटता है, चार से भी कटता है, छः से भी कटेगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 9 से भी कटेगा, 9 के बाद 12 तिया के 36, 12 से कटेगा, 18 दूनी 36, फिर 18 के बाद डायरेक्ट उसका डबल ले लेंगे 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पहला नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रकार से सीख गए होंगे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नहीं हुई होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर ना जो बोला गया था फ्रेंड्स नीचे में कि निम्न को दिए गए प्रथम 5 गुणज को लिखिए, तो गुणज लिख लेते हैं। गुणज कहने का मतलब फ्रेंड्स अभी जस्ट हम बोले थे पहाड़ा कितना था, 5 गुणज बोल रहा है, तो 5 टाइम्स लिखेंगे। जैसे 5 का 5, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25 हो गया 5 बार। रियल में पता कैसे लिखना था? 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 5, फिर गुना करके ऐसे लिखते। क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दें? जैसे 8 का बोल रहा है 5 गुना, तो लिखेंगे 8 का 8, 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24, 8 चौ 32, 8 पचे के 40, ठीक है। 9 के 5 गुणज था, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, 9 पचे का 45। अच्छा आप ही बताइए, 9 गुना 1 लिखेंगे तो 9, 9 गुना 2 तो 18, 9 गुना 3 लिखेंगे तो 27, 9 गुना 4 लिखेंगे तो 36। क्या फ्रेंड्स इस प्रकार से करना जरूरी है? नहीं ना, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि आप यहाँ पर क्लास 6 में है ना, वैसे तो क्लास 2 वाले बच्चे करते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से लिख लेना है। तो पहला नंबर दूसरा नंबर कंप्लीट करा दिए हैं, चलते हैं तीसरा नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं तीसरे नंबर पर, है ना। तीसरे नंबर में बोला गया स्तंभ एक की संख्याओं को स्तंभ दो का या दो के साथ मिलान करना है।
जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 35 लिखा हुआ है ना, तो 35 क्या है, 8 का गुणज है कि 7 का गुणज है कि 70 का गुणज है, कि यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखेंगे ये 3 ना गुणज है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गुणनखंड दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या गुणनखंड है, तो सबसे पहले देखेंगे जो 35 है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 7 का गुणज हो जाएगा, यानी 7 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो देखेंगे तो 7 को ना फ्रेंड्स यहाँ पर इससे मिला देंगे, ठीक ना। फिर अगला है 15, तो 15 फ्रेंड्स किसका यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा, तो 15 का ये फ्रेंड्स देखेंगे 30 का गुणनखंड हो जाएगा ना, 15 का टेबल में 15 दूनी के 30 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। 16 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 16 किसका गुणज हो जाएगा, आप देखेंगे तो 8 दूनी के 16, 8 का गुणज है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो इस प्रकार से मिलान कर देंगे। अच्छा, अब फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 20, तो 20 यहाँ पर किसका गुणनखंड हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 20 एकम 20 होता है ना, ये देखेंगे 20 का गुणनखंड है, तो मिलान कर देंगे यहाँ एफ में। 25 किसका फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा गुणनखंड, तो 25 दूनी के कहेंगे 50, तो जस्ट फ्रेंड्स इसका यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपके मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि ये जो 70 तो बच गया है, 70 का गुणज यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप ही यहाँ पर देखेंगे 70 क्या एक्स्ट्रा में दे दिया गया है ना, यहाँ पर कुछ एक अंक और रहना चाहिए था, 7 लिख दिया जाता है ना, या फिर कुछ और लिख दिया जाता, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर निकाल, जैसे 70 है तो यहाँ पर 70 ही रहता, या फिर 140 रहता, तो हम इससे मिलान कर देते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया था, तो इसको जैसे था वैसे ही हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ मिसप्रिंट हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं 4th नंबर पर। बोला गया है ना कि 9 के सभी गुणज ज्ञात करना है जो कि 100 से कम है। अच्छा, तो 9 का सभी गुणज ना, 9 का सभी गुणज कहने का मतलब है कि 9 का टेबल कितना टाइम से लिखना है, तो 9 है कि 90 और 9 के 11 बार पढ़ेंगे तो 99, 11 टाइम से लिखना है, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स आंसर हम लिख सकते हैं कि 11 टाइम से, लेकिन बोला गया है कि सभी को लिखना पूरा गुणनखंड ही, तो डायरेक्ट हम टेबल लिखेंगे, है ना, देखेंगे ऐसे लिख देते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठी 72, 9 नमा 81, 9 दहे के 90, देखेंगे अभी 90 ही आया है, फिर यहाँ पर 9 ऐड करेंगे ना तो 99, अब 9 ऐड करेंगे ना तो 100 से फ्रेंड्स ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 100 से कम चाहिए था, है ना। अच्छा, तो 9 अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 108, तो 108 तो नहीं चाहिए हमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कम चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना कि 9 का सभी गुणज कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि 9 से लेकर के 99 तक होगा, ये फ्रेंड्स 108 नहीं है, 9 से शुरू करेंगे और 99 तक जाएंगे। पूछता कि कितना गुणज है पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिखेंगे टोटल 11 गुणज है, इस प्रकार से। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहे ना तो थोड़ा सा और इसको एडवांस में लिख सकते हैं, कैसे ना, 99 आ चुका था तो इस प्रकार से 99। अच्छा, लास्ट में क्या आया था यहाँ पर, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स 108 आया था ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 108, लेकिन यहाँ पर बोला गया था 100 से कम, है ना, तो इस प्रकार से 100 का साइन दे देंगे, ये 100 से कम बोला गया था, तो फ्रेंड्स ये हमारा 99 से ज़्यादा है 100, तो इस प्रकार से 100 का साइन दे देंगे, लेकिन ये 100 के बाद हमारा ये 108 आया था ना, तो जस्ट यहाँ पर 108 लिखेंगे, है ना। ये 108 हमारा क्या था, ये मतलब कि फ्रेंड्स 100 से यहाँ पर ज़्यादा था, लेकिन हमें तो 100 से कम चाहिए था, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं साइन। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्ट 9 के सभी गुणज बोला गया था जो 100 से कम है, तो आप डायरेक्ट 9 से लेकर के 99 तक यहाँ पर पहाड़ा लिख देंगे, बस फ्रेंड्स आपका आंसर यही तक आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा में बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर शेष आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से और फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में प्रश्नावली 3.1 का सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है ये भी बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।